सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत ही नहीं पूरे विश्व का जो है सो तमाम हिंदू समुदाय और जितने भी ओरिजिनल धार्मिक लोग हैं सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं। जो डपोरसंखी लोग जो है सो जो धर्म के मर्म को नहीं जानने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों को दुख है, उन्हीं लोगों को कष्ट है, बाकी सभी लोग अति प्रसन्न हैं। यह जो है सो हमारा बरसों बरस का 500-700 बरस पहले का जो है सो 700 बरस पहले का हमारा सपना आज साकार हुआ है। इससे बड़ा हर्ष की बात और क्या हो सकता है। सही बात। प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए स्पेशल रूप से उनको आमंत्रित किया गया है और वो जा रहे हैं। उनका वो मैंने ट्रस्ट के आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके बारे में आप अपना क्या मंतव्य देना चाहिए? निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति पहले एक व्यक्ति है, एक बेटा है, एक जो है सो किसी धार्मिक समुदाय का जो है सो सदस्य है, उसके बाद किसी पद पर जो है सो वो है। प्रधानमंत्री के नाते वो नहीं जा रहे हैं, वो एक हिंदू श्रेष्ठ हिंदू के नाते जा रहे हैं और उनको जाना चाहिए और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। बाबा जी बताइए कि आप जो कल रामलला की पूजा अयोध्या में जो होने वाली है भूमि पूजन, उससे आपका मोतिहारी संत समाज कितना प्रभावित है और कितना उत्साहित है? हम लोग इतने उत्साहित हैं कि 3 दिन का कार्यक्रम जो अयोध्या में हो रहा है वो कार्यक्रम जगदम्बा आनंद धाम मंदिर पर भी 3 दिन मनाई जाएगी। जो प्रारंभ कल हो चुका, वहाँ गणेश पूजन हुआ था, यहाँ भी रात में जो है पूजन हुआ है, हवन हुआ है और पूरे मंदिर पर दीप जलाई गई है, दीपोत्सव हुआ है। आज भी दीपोत्सव हो रहा है, आज भी मंदिर पर जो है पूरे मंदिर पर दीप सजाया गया है और कल भी ये क्रिया होगी। जिस दिन भूमि पूजन होगा उस दिन यहाँ भी पूजा और दीपोत्सव होगा। आपके इस यहाँ पर जगदम्बा आनंद धाम मंदिर और कचहरी चौक का, हाँ, तो आपके अपने पूजन विधि और पूजा में क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ठीक है, और पूजा का समय क्या आपने रखा है? हमारे यहाँ कोई बाहरी लोग कोई नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से मंदिर बंद है। हमारे सेवा दल के जो लोग हैं केवल उतने ही लोग भाग देते हैं। माइक से प्रसारण होता है, लेकिन लोगों को आने की मनाही करती है। आप बाहर से सुने, मंदिर के भीतर ना। और उस कार्यक्रम में के बारे में भी कुछ चर्चा कीजिएगा। कौन सा कार्यक्रम? जैसे दीपोत्सव हो रही है कार्यक्रम या पूजा जो हुई है उस कार्यक्रम के विषय में। हाँ, दीपोत्सव हुआ है नहीं कि यहाँ कल 4 तारीख को गणेश पूजन यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हवन हुई है और आज 4 तारीख को आज भी दीपोत्सव हो रहा है और 5 तारीख को भी दीपोत्सव होगा। हमारे सेवा दल के लोग लगे हुए हैं दीप जलाने का समय। आप कब से कब तक दीपोत्सव मना रहे हैं? हाँ, हमारी ये 6:30 बजे दीप जल जाती है। सारे दीप लोग लगे हुए हैं जलाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सहरसा और मधेपुरा जिलों के साथ 16 जिलों के 120 प्रखंडों की 64 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। अब तक लगभग 4.5 लाख लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 17 राहत शिविर और 1365 सामुदायिक रसोई घरों का संचालन हो रहा है। राहत शिविर में 18,000 से अधिक लोग रह रहे हैं, जबकि सामुदायिक रसोई घरों में 10 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौत मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पश्चिम चंपारण जिले में हुई है। 32 पशुओं की भी मौत हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि नदियों में उफान के कारण नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। गंडक नदी का पानी फैलने से सारण और सीवान जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 722 पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन रोक दिया गया है।
सिवान जिले में सरयू और धमई नदी का पानी कई नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। गोपालगंज जिले में बाढ़ के पानी में कमी आई है, लेकिन बैकुंठपुर प्रखंड की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी में उफान से मुरौल प्रखंड के कई नए गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वाया नदी का सुरक्षा बांध टूटने से पारू, साहेबगंज और सरैया प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं वैशाली जिले में वाया नदी के उफान से भगवानपुर, पटेढ़ी, बेलसर और महुआ सहित अनेक गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। बागमती, करेह, अधवारा समूह आदि नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से नित नए क्षेत्र बाढ़ से डूब रहे हैं। करेह नदी के दोनों तटबंधों पर पानी का भारी दबाव बना हुआ है। स्थानीय लोग तथा जल संसाधन विभाग की मुस्तैदी से अब तक बांधे सुरक्षित है। शहरी क्षेत्र के शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर, आजमनगर, सुंदरपुर आदि कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। शहरी सुरक्षा तटबंध पर भी पानी का भारी दबाव बना हुआ है। उधर जिला प्रशासन के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोसी, कमला, करेह और बागमती नदियों में उफान के कारण जिले के कल्याणपुर, सिंघिया, बिथान और हसनपुर प्रखंडों की 33 पंचायतों के 94 गांवों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि से कल्याणपुर प्रखंड के कलोजर, नामापुर और जटमलपुर समेत 10 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं जिले के शिवाजी नगर और सिंघिया क्षेत्र के तटबंधों पर पानी के भारी दबाव के कारण 24 पंचायतों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से मैं कृष्ण कुमार। इधर समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर बाढ़ के कारण आज 12वें दिन भी रेल परिचालन ठप है। मधुबनी में कोसी और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। महानंदा और कनकई नदी में उफान से किशनगंज जिले के 5 प्रखंड प्रभावित हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक, सिकरहना और मसान नदियों के पानी से 17 प्रखंडों की 1,45,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के 166 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। खगड़िया में कोसी, बागमती, करेह और गंगा नदी का पानी 7 प्रखंडों के 39 पंचायतों में प्रवेश कर चुका है। वहीं सुपौल जिले के 5 प्रखंडों की 82,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। कोसी नदी में उफान से सहरसा जिले के 4 और मधेपुरा जिले के 2 प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रदेश की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि प्रमुख नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है या फिर उसमें कमी दर्ज की गई है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। वहीं बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर के अहिरबलिया और सिकंदरपुर में लाल निशान से 1-1 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा में लाल निशान से 3 मीटर और खगड़िया में 1 मीटर तक ऊपर पहुंच गया है। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर में स्थिर बना हुआ है। हालांकि यह रुन्नी सैदपुर में लाल निशान से 2 मीटर, बेनीबाद में 1 मीटर और हायाघाट में 2 मीटर ऊपर बह रही है। अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर दरभंगा में स्थिर बना हुआ है, जबकि सीतामढ़ी के सोनबरसा में नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। वहीं महानंदा नदी का जलस्तर भी किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में घटा है। कोसी नदी के जलस्तर में भी कमी देखी गई है। नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है। कमला बलान और परमान नदी के जलस्तर में भी कई स्थानों पर कमी दर्ज की गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्णिया में 20.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया कि जिले के कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस बीच विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों में पटना, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर और दरभंगा जिले के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। बिहार सरकार ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फिल्म अभिनेता के पिता के सिंह के अनुरोध पर राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में बिहार पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है और महाराष्ट्र पुलिस का रवैया आपत्तिजनक रहा है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनके पिता ने 25 जुलाई को पटना में FIR दर्ज कराई थी। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले की CBI से जांच की सिफारिश करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी। इधर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के रवैये के खिलाफ सरकार कोर्ट जाने के विकल्प पर विचार कर रही है और इस संबंध में महाधिवक्ता से परामर्श किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2464 नए मामलों के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 62,031 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक 393 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर से 197 और कटिहार से 120 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं सारण से 97, वैशाली से 85, सीतामढ़ी से 84 और बेगूसराय से 75 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,252 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 40,760 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 65.71% है। वहीं एक दिन में 13 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 349 हो गया है। फिलहाल राज्य के अलग अलग अस्पतालों में 20,921 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 38,215 नमूनों की जांच हुई है। अब तक राज्य में 6,87,154 नमूनों की जांच हो चुकी है। बेगूसराय जिले में आज से 2 और कोविड हेल्थ सेंटर काम करने लगे हैं। इन केंद्रों पर 100 बेड की सुविधा है, जिसमें 50-50 बेड ऑक्सीजन सुविधा से युक्त हैं। अरवल और शेखपुरा जिला प्रशासन ने जिले के नगर क्षेत्र में सभी दुकानदारों को कोरोना जांच करवाने का निर्देश दिया है। जो दुकानदार अपनी जांच नहीं करवाएंगे उन्हें दुकान नहीं खोलने दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के समाहरणालय में आज से टेलीमेडिसिन सेंटर शुरू हो गया है। इस सेंटर के माध्यम से लोग कोविड-19 से संबंधित परामर्श ले सकते हैं। देश में अब तक कोविड-19 महामारी से संक्रमित कुल 12,30,509 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.30% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 52,050 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,55,745 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 38,938 हो गई है। मृत्यु दर घटकर 2.09% हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने लोगों से नियमित रूप से मास्क पहनने की अपील की है। मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मास्क को आप प्रॉपर तरीके से पहनिए। सेंटर में मास्क में हाथ ना लगे। आप देखेंगे मास्क पहने भी है तो नाक की जगह पे बार बार हाथ लगा रहे, उससे मास्क को कंटेमिनेट कर रहे हो। हम मास्क को हाथ से लेके नीचे कर देते हैं, हम मास्क को खोल के टेबल में रख देते हैं। मास्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मास्क को आप एक ही बार पहनिए, एक ही बार खोलिए। घर जाके मास्क को खोल के, अगर वॉशेबल मास्क है उसको आप तुरंत डालिए एक वॉश करने के लिए, और अगर ये वॉशेबल नहीं है, यूज एंड थ्रो है, तो उसको तुरंत आप घर जाके बिन में डालिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। भूमि पूजन से पहले जारी 3 दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज 6 घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के दौरान 135 विशिष्ट संत उपस्थित हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में रामचरितमानस के पाठ के साथ ही राम कीर्तन सहित तमाम धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। आज शाम होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और सरयू के घाटों को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। राम की भक्ति में डूबे इस पौराणिक शहर को अब उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहुंचेंगे और अपने हाथों से भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद वो भगवान श्री राम
रामलला का राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। इसके बाद भूमि पूजन और अन्य कार्यक्रम होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 175 आमंत्रित व्यक्तियों के साथ ही भूमि पूजन समारोह में विश्व हिंदू परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिवार के महेश भागचंद और पवन सिंघल भी मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा कर दी है। विभिन्न सिविल सेवाओं में कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे, जबकि महिलाओं में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रहीं। परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में कहा कि वे इस सेवा में रहकर गरीब और वंचितों के लिए काम करेंगे। मैं सफलता के लिए सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा कि ये अविस्मरणीय है। मुझे नहीं इतना एक्सपेक्टेड था कि मैं इतना कुछ अच्छा कर पाऊंगा, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था, तो अभी बढ़िया है। अगर हुआ है, एवरीथिंग गोज वेल, देन देश सेवा के लिए मेरा मेन जो गोल है वो यही है कि मैं जो गरीब लोग हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज जिनके लिए बनाई जाती हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मेरा गोल रहेगा कि मैं अगर पब्लिक में जाऊं तो उनके लिए उनकी सेवा कर सकूं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकूं। परीक्षा में गोपालगंज के प्रदीप सिंह ने 26वां, समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के गोही गांव निवासी ओमकांत ठाकुर ने 52वां, खगड़िया के सत्यम ने 169वां और अमनदीप ने 468वां स्थान हासिल किया है। दरभंगा के निशांत विवेक ने 404वां स्थान प्राप्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी। सहरसा और मधेपुरा समेत 16 जिलों की 64 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। कोविड-19 के 2464 नए मामलों के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,031 हुई। राज्य सरकार ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।